बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा बटर गार्लिक चिकन, जिसको कि हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे। घर पे अगर कोई भी पार्टी वगैरह हो या फिर किसी की दावत हो तो आप इसको एज ए स्टार्टर बना सकते हो। बहुत ही कम मसालों के साथ हम इसको बनाकर तैयार करेंगे और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का और टेस्टी लगता है। तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो के जितना बोनलेस चिकन लिया हुआ है। इस तरह से चिकन के देखिए छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। चिकन को हम थोड़े से मसालों के साथ मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आधा टीस्पून डालेंगे नमक और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई काली मिर्ची ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा आधा टीस्पून के जितना इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। बस इतने थोड़े से ही मसाले डालेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिला दीजिए। उसके बाद हम इसको कवर कर आधे घंटे के लिए रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। अगर आपके पास वक्त ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा वक्त के लिए आप इसको फ्रिज में रख लीजिएगा। और आधा घंटा हो गया है चिकन को मैरिनेट किए हुए और अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर मैदा ऐड कर रही हूँ और मैदा डालने के बाद हम चिकन को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। बस इतना ही मैदा डालना है जिससे कि चिकन के ऊपर मैदे की अच्छी सी कोटिंग हो जाए, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे मैदा होने की वजह से चिकन जो है फ्राई करते वक्त श्रिंक नहीं होगा और अंदर तक ये सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। और देखिए अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब एक पैन में सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लीजिए। यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। अब ये चिकन के पीसेस इस तरह से एक एक करके हम पैन में अरेंज कर लेंगे। अगर आपका पैन छोटा हो तो आप फिर इसको 2 बार फ्राई कर लीजिएगा और डाल करके हम इसको मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और जब 4 से 5 मिनट हो जाएंगे तो हम इनकी साइड्स को चेंज कर लेंगे। देखिए इस तरह से चिकन को हम पलट देंगे और दूसरी साइड से इस पर हल्का सा कलर आने लगा है। तो इसी तरह से सारे चिकन के पीसेस को पलट दीजिए और पलट करके भी आपने इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर दूसरी साइड से भी। तो इस तरह से इनको फ्राई करने से चिकन जो है वो 80% तक पक जाएगा और उसकी बाकी की कुकिंग हम बाद में सॉस के साथ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर चिकन पर बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने लगा है, बहुत अच्छे से इसके ऊपर मार्क्स आने लगे हैं। तो इसी तरह से हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर लिया है और चिकन जो है यहाँ पर तकरीबन 80 to 85% तक पक गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये चिकन के पीसेस निकाल करके हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो इस तरह से इनका ऑयल ड्रेन करते हुए निकाल करके इनको प्लेट में रख लीजिए और इनको रख दीजिए एक साइड में। अब जो पैन में ऑयल था उसको मैंने निकाल दिया है। इसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे, क्योंकि ये बटर गार्लिक चिकन है तो इसमें बटर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा ही कीजिएगा। बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिए लो फ्लेम पर और जब ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो 3 टीस्पून भरकर इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर लीजिए और लो फ्लेम पर लहसुन को हम आधे से 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको जलाइएगा मत। आधी प्याज इसमें ऐड की है मैंने एकदम बारीक कट करके। प्याज को भी हम लहसुन के साथ मिला करके थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे आधे मिनट के लिए। और अब मैं इसमें आधा टीस्पून मैदा ऐड कर रही हूँ और मैदे को भी हम मिलाते हुए लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो मैदे को हमें लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनना है, जिससे कि मैदे की जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती और मैदा अच्छी तरह से भुन नहीं जाता। और जब मैदा अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन आधे से 3/4 कप की जितना पानी इसमें डाल रही हूँ और डाल करके हम इसको फिर से अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाएंगे जब तक कि पानी में अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता। और इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून ऑरिगेनो और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्ची ऐड कर लीजिए। मिला दीजिए इन मसालों को भी। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। मिला दीजिए इसको भी अच्छी तरह से और देखिए इसमें बॉईल आने लगा है तो इसको पका लीजिए 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि ये सॉस जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से ये पक गया है, सॉस में अच्छी सी थिकनेस आ गई है। तो ये फ्राई करके रखे हुए चिकन हम इसमें ऐड कर लेंगे और डाल करके अब हमें चिकन को मीडियम फ्लेम पर इस सॉस के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छे से मिलाना है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई के दरमियान रख लीजिए और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे, क्योंकि चिकन को हमने पहले से ही 80% तक पकाया हुआ है। जो बाकी की चिकन की कुकिंग है वो सॉस के साथ हो जाएगी। तो इसको कवर कर लीजिए और यहाँ पर देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है ढककर और चिकन यहाँ पर हमारा काफ़ी अच्छे से पककर तैयार हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें थोड़े से और चीज़ें ऐड करेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पार्सले हो तो उसको आप बारीक कट कर ऐड कर लीजिएगा। अगर स्प्रिंग ऑनियन हो तो वो भी डाल लीजिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ और इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। और इसी के साथ हमारा देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बटर गार्लिक चिकन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर होता है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये बनकर तैयार होता है। किसी भी दावत के लिए, पार्टी के लिए आप इसको एज ए स्टार्टर बनाइए, बहुत ही मज़े का लगता है ये खाने में। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस आसान सी और मज़ेदार सी बटर गार्लिक चिकन की रेसिपी को। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।